नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में सेफ्टी एंड हेल्थ। ये चैप्टर सेकंड है। सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लास ये सेकंड है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ क्या है, आइए पहले अपन ड्रिल से पढ़ लेते, फिर इसकी अपन MCQ भी लगा लेंगे। जो कुछ क्वेश्चन कल की क्लास में बचे थे ना, उसको आज अपन इस क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि क्या होती है? सिल्वेस्टर विधि, यह विधि सीने या छाती पर जलने या चोट लगने पर, घाव या छाती पर चोट पड़ जाने पर यह पीठ के बल क्या होता है, लिटाया जाता है। जब सीने में चोट हो तो क्या के बल लिटाएंगे? पीठ के बल लिटाएंगे, इसलिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि, कौन सी विधि है? सेफर विधि। कौन सी विधि है? सेफर विधि। या पीठ पर चोट लगे या पीठ के जलने या पीठ पर चोट लगने पर सेफर विधि में तो किसके बल लिटाएंगे? सीने के बल लिटाया जाता है। इसे अधोमुख विधि भी कहा जाता है। मुख से मुख विधि, जिसे लोमबार्ड विधि भी कहते हैं। किसे? लोमबार्ड विधि भी कहते हैं। 10 से 12 बार मुख से मुख में हवा देनी चाहिए। बच्चों के लिए 20 बार हवा देनी चाहिए। यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। मुख से नाक विधि, यानी मुँह से नाक में विधि, यह सबसे प्रचलित विधि है। नाक से हवा 3600 घन सेंटीमीटर तक भरना अत्यंत लोकप्रिय होती है, सबसे लोकप्रिय विधि मानी जाती है। मुख से मुख विधि ये सबसे बेस्ट विधि होती है। क्या होती है ये? बेस्ट विधि होती है। ठीक है, नेल्सन विधि। नेल्सन विधि क्या? इस विधि में यंत्र का उपयोग किया जाता है, यंत्र के द्वारा हवा या श्वसन देते हैं अपन, है ना। कृत्रिम श्वसन विधि, इस विधि में CO2 प्लस हीलियम प्लस ऑक्सीजन दी जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की 99% होती है, इसका मिश्रण होता है। ठीक है, आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल बच गए थे अपने क्वेश्चन, है ना, आज उनके लिए अपन कंप्लीट करते हैं। राइट, अंडरस्टैंड। जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण या विद्युतीय रूप से सजीव भाग में स्पर्श करता है तो उसे कौन सा विभव लगता है या कौन सा शॉक लगता है, तो उसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। जैसे मान लो एक खंभा लगा है, ठीक है ना, एक खंभा, यहाँ से तार निकला है, ठीक है ना, ये क्या? स्टे वायर है। अब यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है ना, यदि इसको ये छू लेता है तो ये क्या कहलाता है? स्टेप पोटेंशियल। क्या कहलाता है? स्टेप पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, स्टेप पोटेंशियल कहलाता है। राइट, समझ में आ रहा है? देखिए, स्टेप पोटेंशियल समझ में आया। ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना, इन दो पैरों के बीच की दूरी को, है ना, दो पैरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन? स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्या है? एक खंभा है, इसे ये यदि स्पर्श कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? टच पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं? यदि इसने खंभा को, तार को छू लिया तो इसे कहते हैं टच, यानी टच किया तो टच पोटेंशियल। और दो पैरों के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है? स्टेप पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, आगे होगा आपको अच्छे से समझ में, है ना। स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल मैंने दोनों ही समझा दिया एक ही प्रश्न में, ठीक है ना। मनुष्य का शरीर इसलिए शौक महसूस करता है क्योंकि उसके शरीर से होकर क्या प्रवाह करती है? धारा प्रवाह करती है। धारा प्रवाह करती है, इसलिए उसको शौक महसूस होता है। कृत्रिम श्वसन यंत्र में रबड़ वालों को कितने समय तक, यानी यंत्र है ना, किस यंत्र को कितने समय तक काम करने के बाद संचालित किया जाना चाहिए? जो यंत्र होता है, ठीक है ना, कृत्रिम श्वसन यंत्र को कितने समय तक चलाना चाहिए? 15 से 20 मिनट तक इसका कंप्रेस किया जाना चाहिए, है ना, जिससे श्वसन तंत्र में राहत मिल सके। और वो जिस इंसान की दुर्घटना वो लगा है या जिसको नहीं ले पा रहा है तो सांस लेने लग जाए, ठीक है ना, 15 से 20 मिनट तक श्वसन देनी चाहिए श्वसन यंत्र द्वारा। ठीक है, अग्निशमन में स्टार्विंग क्या? स्टार्विंग क्या है? आग से ईंधन तत्व हटाना। आग से ईंधन तत्व हटाना, ये स्टार्विंग कहलाती है। ठीक है ना, स्टार्विंग कहलाती है। अब देखिए इसमें स्टार्विंग क्या होती है, ये जैसे बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये यहाँ पे आग लगी है, ये क्या लगी है? आग लगी है ना। ये क्या है? ये मान लेते हैं आग लगी है ग्रीन कलर की, ठीक है ना, आग लगी है। अब यहाँ से ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा, यहाँ से ऊष्मा यानी यहाँ से हीट, ये क्या है? हीट है। हीट को क्या करेंगे अपन? कूलिंग देंगे, पानी देंगे तो हीट क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? ईंधन। ये क्या जल रहा है? यहाँ पे ईंधन है, ईंधन है, ठीक है ना, ईंधन। ईंधन के लिए क्या कहते हैं? स्टार्विंग। स्टार्विंग, ऊष्मा कूलिंग, स्टार्विंग।
ईंधन के लिए क्या, स्टार्विंग, जिससे क्या कहते हैं, भूखे मरना, स्टार्विंग, इसे क्या कहेंगे, स्टार्विंग, ये भूखे मरना, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड ये क्या रहेगी, स्मूथ रिंग यानी ऑक्सीजन, स्मूथ रिंग, स्मूथ रिंग, इस साइड क्या है, स्मूथ रिंग, स्मूथ रिंग क्या है, ऑक्सीजन, स्मूथ रिंग क्या है, ऑक्सीजन, स्मूथ रिंग है आपकी ऑक्सीजन, इस साइड क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। इस साइड क्या है, ऑक्सीजन, यानी दम घुटना, ठीक है। यदि आग जल रही है और ऑक्सीजन को हटा दोगे तो उसकी दम घुटेगी, तो आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसी आग जल रही है, ईंधन को हटा दोगे मतलब स्टार्विंग को हटा दोगे मतलब ईंधन यानी भूखे मरना, यानी अब वो क्या, भूख से पैसे ही मर जाएगा, ठीक है ना, तो आग बुझ जाएगी, ठीक ना। ऐसे इसी प्रकार ऊष्मा है, हीट जल रही है, अगर उसमें पानी डाल दोगे तुम, कूलिंग कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है ना। अग्निशामक यंत्र में स्टार्विंग, ठीक है ना, स्टार्विंग क्या है, ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना, ईंधन तत्व को हटाना यानी भूखे मारना, ठीक है ना। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 1 किलो ओम होता है स्वस्थ व्यक्ति का। जैसे अब स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम। और शुष्क त्वचा यानी शुष्क जो सूखी त्वचा है उसका 70,000 किलो ओम से 1 लाख ओम होता है, 1 ओम होता है, यानी 100 किलो ओम होता है, 70 किलो ओम से 1 किलो ओम होता है। अब जैसे डीसी की बात करती हैं तो डीसी मिली एम्पियर में किसी सीमा में मानव स्वतंत्रता अवरुद्ध हो जाता है, तो 300 से ऊपर मिली एम्पियर की धारा किसी व्यक्ति के लिए झटका लगता है तो वो क्या हो जाएगा, उससे स्वतंत्रता अवरुद्ध हो जाएगा। एक व्यक्ति बिजली के झटके लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए, उसे कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को शॉक लग गया है और वो गिर गया है, बेहोश है, तो उसे कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। कोई व्यक्ति मानव अधिकतम कितनी धारा सहन कर सकता है, तो कितनी, 15 मिली एम्पियर की धारा वो सहन कर सकता है। एक विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशमन प्रयुक्त किया जाता है जब आग लगी है, तो क्या, CO2। जब आग लगी हो तो कौन सा, CO2, यानी विद्युत की आग लगी है यानी सजीव है तो क्या लगाएंगे अपन, CO2 का प्रयोग करेंगे, या हेलोन प्रकार का प्रयोग करेंगे जिसमें CTC या BF होता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्लोरोक्लोरो, ठीक है, इसको याद रखो आप। तो 10 क्वेश्चन क्या है, श्रेणी एक प्रकार की आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, पानी फेंककर इसका उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पानी फेंककर इसका उपयोग करना चाहिए श्रेणी ए प्रकार की आग बुझाने के लिए। कृत्रिम शोषण की साधारण और आसान विधि कौन सी होती है, मोह से मोह विधि। कृत्रिम शोषण की आसान, सबसे साधारण और आसान विधि कौन सी, मोह से मोह विधि। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्यक्ति के श्वसन की जांच करना चाहिए कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, यदि सांस चल रही है तत्काल ही उसका उपचार करना चाहिए, जैसे मोह विधि हो गई, या तत्काल उप स्वास्थ्य केंद्र उसको ले जाना चाहिए, ठीक है ना। आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है काला चश्मा, क्या होता है, काला चश्मा। घाव को भरने के लिए कौन सी क्रीम इस्तेमाल की जाती है, बीटाडेन, ठीक है। आग बुझाने की मशीनों में कौन सा रंग बंद कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है, कौन सा रंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। देखिए इसमें सभी रंग दिए, जैसे पानी है तो पानी के लिए लाल रंग होना चाहिए, फॉर्म टाइप है, फॉर्म टाइप या किचन की आग क्रीम प्रकार के हो गए। ड्राई पाउडर है तो कैसा होना चाहिए, नीला रंग होना चाहिए पट्टी के रंग। कार्बन डाइऑक्साइड तो पट्टी के रंग काला होना चाहिए। वेट केमिकल है जो किचन वगैरह रसोई में आग लग जाती है तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पीला रंग होना चाहिए। अब देखते हैं जो बेकार बेकार कागज़ के लिए डस्टबिन का कलर कोड का उपयोग किया जाता है। जो डस्टबिन रख देते हैं ना अपन, सब स्टेशन हो गई, यहाँ कहीं बस स्टैंड वगैरह हो गए, या कहीं पब्लिक बूथ वगैरह है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक है, रेलवे स्टेशन वगैरह है, वहाँ पर भी ये डस्टबिन रखे जाते हैं। तो कौन सा डस्टबिन किस कलर का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, जैसे पेपर के लिए तो नीले डस्टबिन का कलर होता है, उसका कोड कैसा होता है, नीला होता है। कैसे कलर का, ब्लू कलर का होता है। जैसे प्लास्टिक का सामान डालना है तुम्हारे लिए, पॉलीथीन है, वाटर वगैरह डालना है तो क्या होना चाहिए, डस्टबिन का रंग हरा होना चाहिए। यदि गिलास है, कोई शीशे के टुकड़े वगैरह है या शीशे की बोतल वगैरह डालनी है तो क्या होना चाहिए, लाल रंग होना चाहिए। और जनरल है जिसमें सभी प्रकार के डाल देते हैं कूड़ा कचरा, तो उसका रंग कैसा होना, डस्टबिन का पीला होना चाहिए, ठीक है।
अब गोल्डन समय क्या होता है? गोल्डन समय क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके, जब किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सके तब गोल्डन समय का उपयोग किया जाता है। घटना के बाद यदि कोई घटना घट गई है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट है, ब्लड बह रहा है या सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना, दुर्घटना ज़्यादा हो गई है, तो उसके 30 मिनट के अंदर ही उसके लिए उपचार कर देना चाहिए। जितनी विधियां हैं, कोई विधि जिससे आप जानते हो कर देना चाहिए, तत्काल ही एम्बुलेंस या उपचार केंद्र पर ले जाना चाहिए। 30 मिनट का उसका गोल्डन समय रहता है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। घायल व्यक्ति का रक्तस्राव कैसे रोकें? यदि कोई व्यक्ति है, रक्त बह रहा है, तो कैसे रोकेंगे आप उसका रक्तस्राव, है ना, कि रक्त ना बहे, है ना, और ज़्यादा रक्त बहेगा तो उसकी जान भी जा सकती है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए कि घाव है तो क्या करेंगे, घाव पर दबाव देंगे, यानी पकड़ के रखेंगे कि ब्लड ना बहे, या उसको किसी पट्टी से बांध कर रखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 19 है, फायर बेस प्रणाली में एस का पूरा नाम क्या है? फायर बेस प्रणाली होती है, इसमें एस का पूरा नाम क्या होता है? शॉर्टेन। एस का पूरा नाम क्या है? शॉर्टेन। एस का नाम क्या है? शॉर्टेन। देखिए इसमें सीक्वेंस से अपन जमाती 5 प्रकार के होते हैं। शॉर्टेन हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, साइन हो गया, स्टैंडाइज हो गया और शॉर्टेन हो गया, सोस्टेन हो गया, ठीक है ना। शॉर्टेन है, ये सोस्टेन है, इसमें ओ लगा है, इसमें एस है, तो इससे याद रखो, यू आएगा तो वो लास्ट में हो जाएगा और ओ आएगा तो पहले आ जाएगा, ठीक है ना। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है? कि जीवन स्तर के लिए विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है कि सिस्टम बंद ना हो। सिस्टम बंद की बात ऐसे है, यदि कोई ऑपरेशन चल रहा है, लाइट से चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए यूपीएस सिस्टम है। ऐसे किसी कंप्यूटर चला रहे हैं किसी कारखाना में, है ना, तो कई प्रकार के अपने लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं जो बिजली से चल रहे हैं, यंत्र वगैरह हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, अपन को यूपीएस लगा के रखना चाहिए। यूपीएस से सप्लाई बाधित नहीं होगी और आपका काम स्वतः ही चलता रहेगा, ठीक है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यूपीएस क्या होता है कि अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई होती है, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई होती है यूपीएस, है ना। मानव शरीर के लिए कानों के बीच का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए ये 2 कान है, मान लो अपने, एक इस साइड का और एक इस साइड का एक कान है, इन दोनों के बीच, है ना, इस कान से इस कान बीचों का कितना प्रतिरोध होता है? तो कितना होता है? 100 ओम होता है। कितना होता है? 100 ओम होता है। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन 22 देखते हैं, शरीर के भीतर प्रतिरोध कितना होता है? अपने जब जो शरीर है पूरी बॉडी का, अभी अपन ने गीली त्वचा देखी थी, शुष्क त्वचा देखी थी, गीली त्वचा का कितना था? 1 किलो ओम था। 1 किलो ओम था कि नहीं था, है ना। फिर उसके बाद अपन ने शुष्क त्वचा का देखा था, 700 किलो ओम से कितना था? 100 किलो ओम था, है ना। अब 2 कानों का देख लिया, 2 कानों के बीच का कितना होता है? 100 ओम होता है। अब इससे इसी प्रकार कह रहा है कि शरीर के भीतरी भाग का प्रतिरोध कितना होता है? 400 से 600 ओम उनके बीच होता है, ठीक है ना। हेलोन अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी सामग्री भरी जाती है? हेलोन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कौन सी सामग्री भरी जाती है? इसमें बीएफसी भरी जाती है। तो सीटीसी एक बीएफसी प्रकार भरी जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बीएफसी होती है ब्रोमोक्लोरिन फ्लोराइड, ठीक है ना। क्वेश्चन 24, अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण शमन का प्रयोग किया जाता है? यानी शुष्क चूर्ण शमन का प्रयोग किया जाता है अग्नि के किस वर्ग के लिए? यानी किस वर्ग में चूर्ण का उपयोग, यानी पाउडर का उपयोग किया जाता है? जी वर्ग डी के अंतर्गत, वर्ग डी में आता है। जिसमें चद्दर वगैरह में आग लगी होती, ठोस धातुओं में आग लगी होती, उसके लिए वर्ग डी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 25, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? बिजली से आग से लगी तो हेलोन प्रकार की है। एक CO2 का भी अपन उपयोग कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका उपयोग कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी क्लास में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे क्लास ए में क्या है? लकड़ी, कागज, रुई वगैरह में लगी आग, है ना, रॉ मटेरियल जिसमें लगी आग क्लास ए में रखेंगे, जिससे अपन पानी की बौछार देंगे तो ये बुझ जाएगी, ये बुझाने के लिए हो गए, है ना। अब क्लास बी में यहाँ का क्या आता है? द्रव है, जिसमें द्रव है,
है ना, पेट्रोल है, डीजल है, लिक्विड वाले पदार्थ आते हैं जी, क्लास बी में आते हैं। क्या लिक्विड वाले? लकड़ी वाले पदार्थ हो गए जी, कागज़, पेपर, लकड़ी जी का में क्लास ए में, और क्लास बी में द्रव है जो पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो आते हैं इसमें, है ना, जो द्रव वाले रहेंगे उसमें इसमें क्या का CO2 का प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको बुझा, इसमें आग लग जाए, जैसे कोई टैंकर है तेल का है या ट्रांसफार्मर में आग लगी है, ठीक है ना, डीजल पेट्रोल है, द्रव में लगी आग है, तो कसम किससे बुझाएंगे अपन? CO2 अग्निशामक यंत्र से बुझाएंगे, ठीक है ना। अब क्लास सी में क्या है? गैस। गैस क्या है? एक LPG है। LPG क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, है ना जी। इसमें गैसें हैं, गैसों के लिए गैस से आग लगी, आग को क्या किससे बुझाएंगे? जैसे अब सिलेंडर में आग लग गई तो किससे बुझाएंगे? CO2 से, ठीक है ना, CO2 से, या फिर इसको ड्राई पाउडर से भी बुझा सकते हो अपन, ठीक है ना। अब क्लास डी में क्या आती हैं? धातुएं आती हैं। चद्दर में लगी आग, है ना, धातुएं, विद्युत से लगी आग, इसमें विद्युत से भी लगी आग आ सकती है ना। और सी में भी विद्युत से लगी आग के लिए इसमें CO2 का प्रयोग करेंगे, हेलोन प्रकार की गैस। अब ये ठोस धातुओं में लगी आग, है ना, जैसे पैनल वगैरह हो जाते हैं अपने, है ना, इनमें लगी आग के लिए अपन किससे बुझा सकते हैं? तो एक तो CO2 से बुझा सकते हैं और ड्राई पाउडर से भी अपन बुझा सकते हैं, ठीक है ना। राइट, समझ में आ रहा हो अच्छे से। मैं ये चाहता हूँ कि सबको अच्छा समझ में आए, जो पेपर में 100% कर सके, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ये क्लास हो गई, इसकी फर्स्ट वाली हो गई, तो सेफ्टी हेल्थ वाला जो चैप्टर है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बचेंगे मैं सोच रहा हूँ एक आध दिन फिर इसकी क्लास लेके आऊँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष, देखिए तेल, पेट्रोल, विद्युत से दोष की वजह से लगी आग है, तो अपन किसका उपयोग करेंगे? CTC का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसका उपयोग करेंगे, CTC, या CO2 का प्रयोग, या हेलोन प्रकार की गैस, इससे अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन 27, RACE संपूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है RAC में। RAC का पूरा नाम का, R से क्या बनता है? रेस्क्यू, A से क्या बनता है? अलार्म, C से क्या बनता है? कन्फर्म करो, है ना, रेस्क्यू करो, फिर अलार्म दो, फिर कन्फर्म करो कि कहाँ किस जगह पे क्या घटना हुई है, फिर एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है ना, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 29 में क्या है? विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूते का उपयोग किया जाना चाहिए? अगर विद्युत कार्य के लिए अपन विद्युत कार्य कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में है या किसी सब स्टेशन में है या रेलवे ट्रैक पर है, विद्युत का काम कर रहे हैं, तो अपन को किस प्रकार के शूज़ का उपयोग किया जाना चाहिए? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा ही जाता है। अभी MPPGCL में पूछा गया था, है ना, 2023 या 24 की परीक्षा में, ठीक है ना, कि विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूते का उपयोग किया जाना चाहिए? तो मोटे रबर सोल वाले चमड़े का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसकी मोटी रबड़ हो, शूज वाले चमड़े के जूते का उपयोग करना चाहिए। सुरक्षा चिन्ह के लिए नीला रंग किसका प्रतीक होता है? यानी सुरक्षा चिन्ह में, यानी कि सुरक्षा चिन्ह है, आपने लिफाफा देखा था, सुरक्षा चिन्ह लिफाफा है जो अनिवार्य होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला रंग ये अनिवार्य संकेत होता है, नीला रंग, ठीक है, क्लास के लिए, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।